बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर पत्रकार को सर तन से जुदा की धमकी मिली है। पहले गाजियाबाद के डॉक्टर को धमकी दी गई। पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है कि आखिर ये धमकी क्यों दी गई। इससे पहले आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले ही एक डॉक्टर को किसी पोस्ट का समर्थन करने पर सर तन से जुदा की धमकी दी गई थी, और अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है गाजियाबाद से, जहां पर एक पत्रकार को सर तन से जुदा की धमकी दी गई है। गाजियाबाद में एक बार फिर सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। इस बार धमकी वसुंधरा इलाके में रहने वाले पत्रकार निशांत कुमार को मिली है। पत्रकार को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गाजियाबाद के एक डॉक्टर को धमकी मिलती है और वो धमकी के बारे में पूरा प्रोपेगेंडा फैलाता है। पूरे न्यूज चैनल्स में डॉक्टर की ही खबर दिखाई जाती है, डिबेट तक हो जाता है उस डॉक्टर को बिठा के, और अंततः खबर निकलकर सामने आती है कि डॉक्टर साहब ने अपनी जो हत्या वाली ये घटना थी, धमकी थी, इसकी साजिश उन्होंने खुद ही रची थी। उनके एक मरीज ने उन्हें फोन किया था व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप बकायदे उनको धमकी भरा मैसेज दिया था। अब उसके बाद एक पत्रकार साहब भी ऐसे ही आ गए। पत्रकार साहब ने बताया कि मुझे धमकी भरा मैसेज आया, सर तन से जुदा होने की बात कही गई है। अब इतना पत्रकार साहब ने बताया, उसके बाद से भैया सारे टीवी चैनल्स की एक डॉक्टर के बाद एक पत्रकार को सर तन से जुदा होने की धमकी, जबकि डॉक्टर वाली धमकी के नहीं बता रहे कि डॉक्टर वाली धमकी फेक थी, डॉक्टर ने खुद ही धमकी दिलवाई थी अपने आप को। गाजियाबाद पुलिस ने इस बात का खुलासा भी किया है, लेकिन एक पत्रकार ने फिर से ये बात कह दी, भैया देखो हमको धमकी मिल रही है, व्हाट्सएप पर बड़ी धमकी आ रही है। पहले उर्दू में कुछ लिखा आया, फिर इधर से मैसेज किया हु आर यू, फिर उर्दू में लिखा, फिर हिंदी में लिखा है स्टॉप प्रोपेगेटिंग एजेंडा, मतलब एजेंडा मत करो, ये सब जो बता रहे हैं वो भी। उसके बाद लिखा गया सर तन से जुदा होने की धमकी, सब बकायदे स्क्रीनशॉट भी दिया है। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो इस खुलासे में भी निकला कि उनका एक कोई दोस्त ही था जिसने ये सब किया, उनके कोई परिचित थे, प्राणप्रिय वत्स, उनको गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में, जो निशांत को परेशान करने और डराने के लिए ऐसे धमकी दी थी। अब ये भी बात निकलकर सामने आएगी। लेकिन इस दरमियान जो प्रोपेगेंडा हुआ उससे मुसलमानों को कितना नुकसान हुआ, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मुसलमानों को मतलब निशाना बनाया गया। एक उदयपुर में घटना हुई सर तन से जुदा की, उसके बाद हर एक घटना को उसी एंगल से जोड़ा जा रहा है। धमकी, बेफिजूल की धमकी जो है आ रही है, और कुछ लोग तो फर्जी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सब कर रहे हैं, और कुछ लोग जो उनके आपसी संबंधी वाले ऐसा कर दे रहे हैं। अब मैं एक चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, और चैनल्स के बकायदे वो वीडियोस भी दिखाऊंगा किस तरह से एजेंडा चलाया गया। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए मोहम्मद जुबैर ने तो पूरा एक्सपोज कर दिया है, दिखाया है स्क्रीनशॉट, और पत्रकार का दिखाया है कि कुछ दिन पहले आजाद निशांत आरएसएस के एक रिपोर्टर को मतलब एक जो है उनके व्हाट्सएप पर धमकी मिली थी। आरोपी उन्हें उसे धमकी दी कि वो इस्लाम के खिलाफ लिखना बंद कर दे, अन्यथा वो इसके भुगतान करेगा, इसके लिए भुगतान करेगा। उन्होंने सिर कलम करने की धमकी भी दी। मुख्य धारा की मीडिया ने इसे व्यापक रूप से रिपोर्ट किया था, लेकिन अंततः बात क्या निकल कर सामने आई? वो सामने निकल कर आई कि पुलिस वालों ने बताया कि भैया इनके जो है वो सहयोगी ही थे, इनके साथी ही थे। अब पुलिस का बयान हम सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जरा चैनल्स में प्रोपेगेंडा क्या कुछ चला वो जरा दिखा देते हैं आपको। चलिए, सबसे पहले जो चैनल्स आपको दिखाने जा रहे हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत है। बाकायदे लिखा कि गाजियाबाद के पत्रकार को सर तन से जुदा की धमकी, बाकायदे रिपोर्टिंग भी चलाई गई। एंकर ने आकर खबर पड़ी कि डॉक्टर के बाद अब एक पत्रकार को धमकी। जरा सुन लीजिए आप। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर पत्रकार को सर तन से जुदा की धमकी मिली है। पहले गाजियाबाद के डॉक्टर को धमकी दी गई। पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है कि आखिर ये धमकी क्यों दी गई। इससे पहले आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले ही एक डॉक्टर को किसी पोस्ट का समर्थन करने पर सर तन से जुदा की धमकी दी गई थी, और अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है गाजियाबाद से, जहां पर एक पत्रकार को सर तन से जुदा की धमकी दी गई है। उसके बाद टाइम्स नाउ इंग्लिश ने भी बाकायदे इस खबर को जगह दी है। टाइम्स नाउ इंग्लिश ने बाकायदे खबर लिखा कि नो इनटू सर तन से जुदा थ्रेट, मतलब ये जो सर तन से जुदा बंद नहीं हो रहा है, लगातार घटनाएं सामने आ रही। जरा इसको भी आप सुन लीजिए कैसे प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। A threat to a doctor, a Ghaziabad-based journalist has received death threats, and it's the same chilling threat, Sir Tan se juda. अगला इंडिया टुडे की तरफ आ जाते हैं। इंडिया टुडे ने भी बाकायदे खबर चलाई, रिपोर्ट किया है कि स्टॉप प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इस्लाम मैसेज, इस तरह का मैसेज आया है। सर तन से जुदा होने की पत्रकार को बात कही गई। बाकायदे एंकर ने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, जरा ये भी आप देख लीजिए। Ghaziabad journalist receives the beheading threat. UP journalist has received Sar Tan se juda threat. That's the latest that's coming in from Uttar Pradesh. The journalist received stop propaganda against Islam messages. An FIR has now been filed and the cyber cell has swung into action as well.
ये इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल कि आप देखिए कि एक खबर आती है, उसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है चैनल्स का, गोदी चैनल्स का, वो खबरें दिखाना शुरू कर देते हैं बिना उसकी पड़ताल करे, बिना सच्चाई को जाने। और जब सच्चाई निकलकर सामने आती है, सच्चाई को भी जनता के सामने नहीं रखते हैं। इंडिया टीवी ने भी यही हाल किया है। आप देखिए न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टेड बाय, ये खबर की गई न्यूज इन इंडिया की तरफ से, ये भी आप देख लीजिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो चैनल है उसने भी ये खबर दिखाई है। जरा ये भी आप 10 सेकंड का वीडियो देख लीजिए। गाजियाबाद में एक बार फिर सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। इस बार धमकी वसुंधरा इलाके में रहने वाले पत्रकार निशांत कुमार को मिली है। पत्रकार को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। उसके बाद TV9 भारतवर्ष, उसने भी इस खबर को बकायदे, जो है एंकर ने बकायदे पढ़ा कि देखिए बड़ी खबर आ रही है, गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिली है, सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। जरा सुन लीजिए आप। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद में एक पत्रकार को सर तन से जुदा करने की धमकी, पत्रकार ने पुलिस में दर्ज कराई FIR, जांच जारी। न्यूज 24 ने बाकायदे खबर दिखाई है। न्यूज 24 ने बाइट भी चलाई। गाजियाबाद में डॉक्टर के बाद पत्रकार को धमकी, रिपोर्टेड बाय न्यूज 24। आप समझिए ये सारे चैनल्स जो एक ही धर्रे पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। आप जरा उसमें बयान भी, मैं इस खबर में आपको बयान सुना चाहता हूं, क्या कुछ वो बता रहा है कि कैसे उसको सर तन से जुदा होने की धमकी मिली है। सब बता भी रहा है उसमें कि पहले उर्दू मैसेज आया, ये आया कि प्रोपेगेंडा बंद करो, ये बंद करो, मुसलमानों के खिलाफ जो आप एजेंडा चला रहे हो। मतलब ये दर्शाने की कोशिश थी कि मुसलमानों की तरफ से धमकी दी गई है, लेकिन निकला कौन? इन्हीं का करीबी। उसका भी नाम बताएंगे और पुलिस का बयान भी सुनाएंगे आपको, लेकिन जरा पहले इन साहब का भी सुन लीजिए बयान, जो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से मुझे धमकी मिली है। पत्रकार साहब को भी सुन लीजिए। सोमवार के दिन मुझे धमकी आती है व्हाट्सएप पे और मैसेज आता है। तकरीबन 7 बज रहे थे, उस टाइम मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैसेज आता है कि स्टॉप राइटिंग अगेंस्ट इस्लाम और अदरवाइज हम तुम्हें मार देंगे। और जो सर तन से जुदा वाली जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, कह सकते हैं कि वो भी मैसेज आता है कि गुस्ताख नबी की एक सज़ा सर तन से जुदा। तो ये सारे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है जिसका मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, वीडियो कॉल का। तो ये सारे मैसेज थे। और उसके बाद ये था कि हम जानते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, यू आर फ्रॉम बिहार, दिल्ली बिहार करते रहते हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है, तुम कहाँ काम करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, उसके बाद पूरा राइट विंग लग गया था इस खबर को इस तरीके से चलाने के लिए। पूरा राइट विंग, मतलब जगह जगह खबरें दिखाई जाए, एजेंडा चलाया जा रहा था एक तरीके से, पूरी तरीके से। आप देखिए जरा, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाना चाहता हूं किस तरीके से जो है लोग ट्वीट कर रहे थे। राइट विंग का एजेंडा पूरा चल रहा था, वो आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले जरा हम आपको देर न करते हो पुलिस का बयान भी सुना दें। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा आखिरकार पुलिस ने क्या कुछ कहा है, किसको पकड़ा है। पुलिस ने बाकायदे कहा है, लोकेश राय ने ट्वीट किया है, लिखा है कि गाजियाबाद RSS के एक पत्रिका के पांचंज के पत्रकार हैं, जिनको आजाद निशान जिनका नाम, इनको सर तन से जुदा करने की धमकी देने के मामले में निशांत के परिचित प्राणप्रिय वत्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसने निशांत को परेशान करने और डराने की धमकी दी थी। गाजियाबाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। तो आप समझिए कि RSS के इस पत्रकार को धमकी दी इसके रिश्तेदार ने, इसके परिचित ने, और ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है मुसलमानों के बारे में कि मुसलमानों की तरफ से धमकी गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है। आप जरा समझिए कि ये कैसे लोग हैं जो इस तरीके की चीजें करते हुए नजर आते हैं। अब जरा मैं आपको वो रिएक्शंस भी दिखा दूं, राइट विंग्स के लोगों ने कैसे इस पर पूरा माहौल तैयार करने की कोशिश की है पूरी तरीके से। विकास सारस्वत लिखते हैं कि नाउ निशांत आजाद ए ब्रेव एंड फाइन जर्नलिस्ट हु एक्सपोज द ब्रूटल पोस्ट ऑफ फॉर वायलेंस इन बंगाल रिसीव्स सर तन से जुदा थ्रेट्स। मतलब सर तन से जुदा का धमकी मिली है इनको एक्सपोज किया था इन्होंने, जो वायलेंस हुआ था बंगाल में, ये सब चीजें बताई जा रही है। हैव टू कम डाउन हैवली ऑन दिस बारमेंट्स, also need to investigate you how to the number get leaked that too in US। इस तरीके की चीजें लिखी जा रही हैं, यानी ये बताने की कोशिश है कि ये पत्रकार बहुत अच्छा है। should we leave आजाद निशान to be sacrificed or must we do something about this। अभिजीत मजुमदार की तरफ से ट्वीट किया गया और लिखा जा रहा है कि शुड वी लीव, हम चाहते हैं कि आजाद निशान टू सैक्रिफाइस, मतलब सैक्रिफाइस कर ले, और मस्ट डू समथिंग अबाउट दिस। इस पर ध्यान देना चाहिए। पीएमओ की तरफ से भी लिखा, पीएमओ को ट्वीट भी किया गया है। ऐसे कई सारे ट्वीट हैं। शशांक शेखर झा की तरफ से ट्वीट किया गया है, शॉकिंग दैट माय फ्रेंड आजाद निशान हैज बीन थ्रेटेड विद सर तन से जुदा। ये सब चीज़ें लिखी जा रही हैं कि बहुत दुख हुआ, शॉकिंग है ये मेरे लिए सुनने में, खबर बहुत शॉकिंग लग रही है कि हमारे दोस्त को इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो ये सब प्रस्तुत करने की जो बात कही जा रही है, ये सब दिखाने की जो कोशिश हो रही है, वो सिर्फ यही है कि एक तरीके से बस फंसाया जाए, मुसलमानों को फंसा लिया जाए, मुसलमानों के बारे में तरह तरह की अफवाहें ऐसी फैलाई जाएं ताकि काम बन जाए। तो आप समझिए
कि अब चीजें निकलकर धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। डॉक्टर साहब भी जो बाकायदे झूठ बोले तो रो तक रहे थे वो तो कैमरे के सामने। आप जरा वीडियो देखिए, आपके स्क्रीन पर चल रहा है, देखिए कैसे वो रो रहे थे, दिखा रहे थे कि इस देखो फोटो है ये, और मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं गली मोहल्ले से निकल नहीं पा रहा हूं, मैं क्लिनिक चलाता हूं, कोई आता है हमारे यहाँ दवा कराने, पता नहीं कौन किस मूड से आ रहा हो, पूरा ड्रामा रचा। लेकिन पता चला उनके एक मरीज ने ही उनको एक किया था और मरीज के साथ मिलकर उन्होंने पूरी कहानी रची थी और ये माहौल तैयार करने की कोशिश की। तो बार बार ये चीजें हो रही हैं, इनका खुलासा हो रहा है, पुलिस खुलासा भी कर रही है। गाजियाबाद पुलिस तरफ से बयान भी हमने आपको सुना दिया कि किस तरीके से गाजियाबाद पुलिस ने सारी चीजें बता दी हैं। अब इनके पास कुछ बचा है नहीं, ये हर जगह प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करने की कोशिश करते लेकिन कुछ है नहीं। तो ये सब चीजें कर रहे हैं अब कि कैसे भी करके मुसलमानों को बदनाम किया जाए। लेकिन हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो वो कहावत बिल्कुल सिद्ध साबित हुई है और सच्चाई सबके सामने आ गई है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।